सो हे गाइस, तो आज कुछ अलग करने वाला हूँ। देखो, कोई भी ट्रेडिंग का भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीखने के पर्पज से यहाँ पर आए हुए हैं। तो सीखना क्या है, पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो एकदम बेसिक सा चीज़ होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तुम लोग नापना सीख जाओ, तो एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज गेन हो जाएगा। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक ना। और ये सपोर्ट कब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और रेजिस्टेंस कब सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पर हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको लंबे टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूँ तो माइंड सेट क्या होना चाहिए, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के बाद कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक का देख लेना और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं बिकॉज यू आर द आल्सो ट्रेडर गोइंग टू बी एंड आई एम ऑल्सो। तो यहाँ पर डायरेक्टली सो देखो, एकदम बेसिक से बताना चाहूँगा कि सपोर्ट कहते किसको है। सपोर्ट उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें जो सहारा दे, सहारा देकर के ऊपर उठाने की कोशिश करे, एटलीस्ट उसको सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस उसको कहते हैं भाई तुम अब जा रहे हो बिंदास, तुम्हारे रिश्तेदार आए बोले भैया तुम ये क्या कर रहे हो, ये लो तुम्हारे को ढकेल दिए। अब ये काम कैसे करता है एक्चुअली में, तुम भाई खुश होकर के नीचे गिर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा उठाए, हाँ भाई ये ले और पैसा लो, सपोर्ट। ये चार्ट के अंदर कैसे काम कर रहा है प्रॉपरली ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखो, तो लोग है, आप पहली बार करने जा रहे हो तो डेली फ्रेम या फिर वीकली फ्रेम को ओपन करना। अब ये ओपन कैसे करोगे, तो ट्रेडिंग व्यू दिखेगा ना, उसको ओपन करना। एंड यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा ये रहता है टाइम फ्रेम। तो तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है, ये वीकली वाला सिलेक्ट करना है, डेली वाला सिलेक्ट करना है। मैं तुम्हें 4 आवर पे दिखाऊंगा ताकि पूरा का पूरा डिटेल से अच्छी तरीके से समझा सकूं और मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को। चलो, 4 आवर के अंदर कैसे काम करता है, पहले डेली के अंदर देखो, तब हम लोग छोटे फ्रेम के अंदर जाएंगे। डेली के अंदर क्या दिख रहा है, ये एक सिंपल सा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ना। देखो, सपोर्ट कहाँ पर ड्रॉ करना है, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा। ये गिरा सेट, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा, ये तुम्हें कुछ एक काइंड ऑफ दिख रहा है कि ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कच्चा कच्चा सा लाइन पहले ड्रॉ करना है तुमको, जहाँ पर लग रहा है सपोर्ट है ना, मैं वहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सपोर्ट दिख रहा है तुम्हें कितना बार दिख रहा है, यहाँ पर कितना बार टप्पा खाया, ये देखो कितना बार खाया, 1 बार 2 बार नहीं, ये सपोर्ट हो ही नहीं सकता है। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ ऊपर, ये दिख रहा है कितना बार टप्पा खाया, देखो 1 बार 2 बार 3 4, इतनी बार। अब फिर मैं इसको पीछे करता हूँ, यहाँ पर देखो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ऐसे होता है। अब इसको और थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक, ताकि मेरे को पता चले कि एक रेंज है यहाँ के बीच में रहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, 1 बार टप्पा खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, 5 बार खाया, और दिखाऊँ देखो 6 बार खाया, 7 बार खाया, 8वां बार खाने आया है, ये इसको कहते हैं वेरिफिकेशन लेना। 9वां बार खाने आया है, मतलब ऐसे चलता है। यहाँ भी वेरीफाई किया गया है, देखो यहाँ पर किया गया है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में कब फ्लिप होगा, चलो वो मैं दिखा देता हूँ। ये तो बहुत देरी सपोर्ट से काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पहले ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके आया, देखो यहाँ पर ट्राई किया, डंप 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 डंप, इसको जब ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, कॉन्सोलिडेट करके, रेंज करके, कुछ भी करके, ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, देन जाकर के ये हमारा सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगता है। पहली चीज़, रेजिस्टेंस की तरह कब बिहेव करता है, जब वो नीचे ब्रेक करता है और वहाँ से 1 बार टप्पा खा ले तब, 2 बार टप्पा खा ले तब, ये प्योर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट बन जाता है। ये देखो, मैं और आगे चल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसको कहते हैं डेविएशन, ये गया टप्पा खाया नीचे, ये गया टप्पा खाया नीचे। अब ये इस जोन के लिए पूरा ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये डेली के अंदर खुला हुआ है, ध्यान देना। ये 4 आवर के अंदर चलता हूँ, देखना कितना बार ये टप्पा खाया है। जस्ट फॉर अ मिनट, देखो इस जोन को देखो कितनी बार टकराया है भाई। तुम्हें यहाँ पे पहले कंफर्मेशन लिया, यहाँ पर गया ऑलमोस्ट कंफर्मेशन लेने, देखो कितनी बार टकराया है। यहाँ पर देखो, पहला फ्लिपिंग गया डाउन, दूसरा फ्लिपिंग, तीसरा फ्लिपिंग, चौथा, पाँचवा, छठा, ये ऐसे करके गेम पूरा का पूरा प्ले आउट होता है इसके अंदर। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरफ फिर काम करने लगता है जब उसको नीचे की तरफ तोड़ता है। तो अब ये नीचे की तरफ तोड़ता है, ये तो मैंने एक एसेट के अंदर दिखा दिया। चलो ये हो गया नॉर्मल तरीके से। अब चलता हूँ सबसे खतरनाक एसेट के अंदर, इथीरियम, ठीक ना। यहाँ पर तुमको अच्छा समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर जो है सो थोड़ा सा साइकोलॉजी की ओर बात कर लेंगे, मुंडा समझ जाएगा भाई, जस्ट इग्नोर दिस। चलो यहाँ पर हमारा एक अच्छा चीज़ दिख रहा है, ये देखो, यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने किया अपना रेंज को, मतलब पहला सपोर्ट ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे
पता कैसे चल गया ये सपोर्ट है? वही चीज़ देखना है कितने बार यहाँ से बाउंस लिया है इस एसेट ने, ऐसे करके चेकआउट करना है। ये तो हो गया हमारा पहला लाइन चेक करने के लिए, और ये हमारा कंफर्मेशन के लिए दूसरा लाइन कि भाई यहाँ पे अगर रेंज करता है मेरे को ट्रेड अवॉइड करना है, सीधी सी बात। अब देखो वेरीफाई करूँ, चलो वेरीफाई करता हूँ। ये देखो ये गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब देखो ये चीज़ मैं और चलता हूँ, और कहीं बना है? ये देखो भाई, इसी जोन से लिया मैंने, आगे तो नहीं देखा था, इसी जोन से लिया है, ठीक है। और ये लो, अभी देखो विग जो बना था, ये देखो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। रेजिस्टेंस कब बनेगा भाई? यहाँ पर देखो, एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पा, बूम नीचे। देखो अब इसको तोड़ने में कितना मुशक्कत करना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्ट किया है, तो इसको काउंट करते हैं। ये चूँकि क्रिप्टो है तो क्रिप्टो के अंदर इतना वॉलेटिलिटी चलते रहता है। ये देखो भाई, और तुमको क्या चाहिए? मैं तुमको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। अब जो है तो ज़्यादा नहीं, अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना है, चलो वो उसको समझा देता हूँ। ये हमारा था पूरा का पूरा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको ट्रेड कैसे लेना है इस एसेट के अंदर। पहला चीज़, जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है अवॉइड द ट्रेड, या फिर जब सपोर्ट पे नहीं आता है तब तक तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना होगा, आई विल स्किप जस्ट डिजास्टर। मैं ट्रेड कब लूँगा? जब मेरे को ये कैंडल दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास, भाई हाई पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ। ट्रेड लेने के बाद क्या रखूँगा? इस वीक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, क्लियर सा कट। ये डाउन आया, ठीक है। मैं क्या सोचा कि भाई यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। अब हुआ क्या, ये दिया इतना बड़ा, ये हमारा स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन अभी एक और चीज़ देखना पड़ता है, सिर्फ ये दिख करके नहीं, ये एक और सिनारियो के अंदर है, ठीक है। तो उसके अनुसार भी लूँगा, वो भी एक प्ले आउट करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर 2-3 चीज़ वेरीफाई करना पड़ता है भाई। ट्रेड ऐसे नहीं बनता है बच्चे, ऐसे नहीं बनता है। कोई ऐसे लेने के लिए बोल दे तुम्हें, जस्ट बोलो देखो मैं गाली नहीं देना चाहता, ये चीज़। अब ये क्रिप्टो के अंदर प्योर डेविएशन है, कैसे इथी करना है, क्या करना है, सारा चीज़ समझ जाओगे, बाद में समझा दूंगा। तो जस्ट ये तुमको साइकोलॉजी लगाना है कि जो सपोर्ट के पास है तब मैं उसको लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, जब रेजिस्टेंस के पास है तो उसे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा विथ अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। नो कि इतना देखने के बाद नहीं हो जाता। जस्ट ये चीज़ मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ और यहाँ पर क्लियर कट हो गया। अब एक चीज़ मैं तुमको जादू दिखाना चाहूँगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैं एकदम क्लियर कट एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये मैं कहूँगा मेरा स्लो है, ठीक ना। अब क्या मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, बिकॉज ये हमारा समझा दूँगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये ने एक अपना सेटअप तैयार कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखना, मतलब ध्यान से देखना, सॉरी। ये हमारा यहाँ से कंफर्म करता है, रैली दिखाता है, ये हमारे रेंज के पास आता है, सपोर्ट लेता है यहाँ से, बूम, यहाँ से डेविएट होकर के सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पर अपना रेंज हाई के पास गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या, ये हमारे रेंज से फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद चढ़ा। अब क्या होता है, फाइनली ये ब्रेक करता है, टेस्ट करता है डाउन, न्यूक डायरेक्टली ये हमारे रेंज के पास ट्रेड किया, सपोर्ट लिया, फिर चढ़ा। अब क्या हुआ, ये हमारे जो रेंज है वहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, कंफर्म किया, फिर चढ़ा अपने डेविएट करते हुए, फिर हमारे रेंज के पास ट्रेड कर रहा था। अब ट्रेड करने के बाद फिर से न्यू हुआ और यहाँ पर नाउ इट ब्रेक्स माय लोअर रेंज, रीटेस्टेड, कंफर्म, एंड इट गोइंग टू बी डिजास्टर। चलो एक छोटा सा प्राइस प्रेडिक्शन कर दिया जाए। चलो ज़्यादा कुछ नहीं, ये मेरे को बहुत घटिया दिख रहा है, मतलब ये पूरा रेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक पूरा ये अगर ऐसे करके दिखा दे, ऐसे धीरे करके चढ़ के इसको सपोर्ट बना ले भाई, देन गोइंग टू बी द गुड, अदरवाइज दिस इज़ कंप्लीट डिजास्टर मीन्स डिजास्टर मैं कहूँगा। चलो बस, आई होप आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ थोड़ा मोड़ा समझ गए होगे, और तुमको मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर ही ट्राई करना है, कोशिश करना है पहले ड्रॉ करने की, रीड करो क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कॉमेंट के अंदर बताओ, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।